तमाम देखने वालों को 79वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप अच्छे से आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे और आज के दिन जितने भी बड़े बैठे हुए हैं ना वो जरा बच्चों को लेकर बैठे और उनसे जरा बातचीत करें। और अगर आपके घर में बड़े नहीं हैं, आप घर से दूर रहते हैं, तो आप दोस्तों के साथ भी अपना वक्त अच्छा सा गुजार सकते हैं। दोस्तों के बगैर तो मजा नहीं आता जी। दोस्तों के साथ होता है जश्न आज़ादी और दोस्तों के बगैर बिल्कुल शुगल नहीं लगता, मेला नहीं होता, मजा नहीं आता। अगर ये इतने आप सीरियस होते हैं अपने दोस्तों को लेकर आते हैं। आपको लगता है मैं नहीं लेके आया? आप लेकर आए हैं? मेरे दोस्त यहीं पे हैं। कहाँ हैं? मेरे दोस्त पास में हैं, आपके पास हैं, बिल्कुल करीब। मेरे पास तो ये दीवार नजर आ रही है। आप दीवार को बजाएं थोड़ा सा। अरे ये आपकी दोस्त है? हेलो किरण। हेलो, कैसी हो? किरण नाम है। किरण नाम है। किरण कैसी हो? किरण आप अकेली आई हो? नहीं, मैं बबलू अंकल के साथ आई हूँ। बबलू अंकल। तो बबलू अंकल नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ है बबलू? हेलो बबलू अंकल। हेलो बबलू। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। बबलू अंकल ये किरण को लेकर बहुत तैयारी की हुई है। हाँ, ये किरण को सेलिब्रेट लेकर कर रही हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं आप किरण को लेकर? एक्चुअली मैं अभी नींद से उठा हूँ ना, तो नींद में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है हाँ, ये जो अपडेटेड होने के लिए। अपडेटेड हो गए हैं। आप कहाँ पर मौजूद हैं? आपको पता चल गया? ओह, लगता है सेलिब्रेशंस चल रही हैं। जी, बबलू सेलिब्रेशंस चल रही हैं। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन। ओह वाह, तालियां तालियां। क्लैपिंग क्लैपिंग। किरण, तुम तो तैयार नहीं हो कि आई, तुम तो ऐसी ही आ गई हो। मैं भी तैयार हो नहीं, गई। बबलू में आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या आपकी नजर कमजोर हो गई है? यार, मैंने तो अभी मेकअप करना था, बिल्कुल इनकी तरह होना था। आपका क्या नाम है? मुझे नाम बताएंगे? मेरा नाम किरण है। आपका नहीं, ये इतनी प्यारी डॉल खड़ी हुई है मेरे साथ ना, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। मुजम्मिल आपको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं आपका नाम आप क्या है? डॉल हैं। ये छेड़ने की आदत है बबलू को। मैं बताता हूँ, इस टाइम पे बबलू कर रहा है फिल्में। ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी। डॉल आपको कह रहा है और रेफरेंस दोस्त किसका है बबलू? दोस्त जी, देखें दोस्तों की रौनक मेले बगैर नहीं चलती। किरण, बिल्कुल बबलू की बातों को माइंड नहीं करना, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे ये बताओ, तैयार होना शुरू कब हुई थी तुम? मैं तो जून से न तैयार, सुबह ही से तैयार होना शुरू हो गई थी। सुबह से तैयार क्योंकि होना मुझे शुरू हो गई। हम चैनल पे जाना था और आजादी का जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत करनी थी ना। भाई आपने क्या तैयारी की है? बबलू और किरण, आपको सबसे पहले तो वेलकम हमारे शो के अंदर। आपसे हमने Thank you. परफॉर्मेंस करवानी है, लेकिन मेरे ख्याल से जरा हम चलते हैं अपने लाउंज की तरफ, वहां पर जाकर बैठते हैं और फिर हम जरा परफॉर्मेंस भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना जानना कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा भी था कि पपिट्स जो हैं, कठपुतली तमाशा, उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। अंकल सरगम तो आप सबको याद होंगे ना, तो अंकल सरगम की तरह और कौन कौन से किरदार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि आज हम उनको मदऊ कर ही लें। और मुझे यहाँ पर आकर पता चला जनाब मुजम्मिल की दोस्ती भी है किरण से भी और बबलू से भी। तो हमारे साथ जो रूहे रवा कह लीजिए, इंचार्ज कह लीजिए नेशनल पपिट थिएटर के PNCA से आज मौजूद हैं सैयद मसरूर शाह साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मसरूर साहब, सबसे पहले तो आपको आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों को भी बहुत 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 मुबारक हो। मुझे इतनी खुशी हुई है ये देखकर कि अभी भी हमारे यहाँ पर पपिट शोज होते हैं। अदरवाइज इतना ज्यादा आप सुनते ही नहीं हैं। आप लोग अपने फोन्स के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर इतना मसरूफ हो चुके हैं। लोग देखने के लिए आते हैं पपिट शोज? बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो सिर्फ पपेट की ऑडियंस है। आप माने या ना माने, कभी आप शो में आए हमारे, हम फर्स्ट सैटरडे को और थर्ड सैटरडे को करते हैं PNCA में, और फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे को करते हैं NCA में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। मसरूर साहब, थोड़ा सा जरा मुझे ये बताइए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना कंटेंट मौजूद है जो गुमराह भी कर देता है, जो उनको सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का डोज देता रहता है, सिखा कुछ नहीं रहा होता। तो डेफिनेटली पपेट्स के थ्रू वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बता रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके शोज होते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है आपको पाकिस्तान से? जब मैंने थोड़ा सा इसको, जाहिर बात है नेशनल पपेट थिएटर में मेरी अपॉइंटमेंट है फर्स्ट, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा स्विच ओवर कर रहा था दूसरी साइड पे, मीडिया साइड पे, क्योंकि मेरी एजुकेशन मीडिया से रिलेट करती है। तो लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये कोई काम नहीं है, काम तो असल ये है। अच्छा, सबसे ज्यादा कैरेक्टर जिसकी फरमाइश आती हो या जिसने मुतासर किया हो लोगों को सबसे ज्यादा, जिससे आप प्राउड फील करें कि हाँ ये कैरेक्टर थिएटर का वो कैरेक्टर है कि जो मैं चाहता हूँ कि ये रहे और मैं इस पे और काम करूँ? देखिए, हमारे पास एक है चाचा कमरदीन,
ठीक है ना, वो स्टोरी टेलर है। वो जब भी कुछ खास स्टोरी लेके आता है तो लोग, बच्चे जो है ना, उसको बड़ा फोकस करके सुनते चाचा हैं। कमरदीन। हाँ, चाचा कमरदीन। उसको हमने असल में उसका जो करैक्टर तैयार किया, तो उन्होंने सोचा कि गांवों में एक बुजुर्ग होते हैं जो बच्चों को बिठाते हैं अपने पास और कोई अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। तो उसको हमने इस लिहाज से उस करैक्टर को डेवलप किया। सही। और जब भी हम किसी भी इलाके में जाते हैं तो उस इलाके की जो फोक टेल स्टोरीज होती हैं उनको लेते हैं और उसको उनके लिहाज से उनसे ना वहाँ पे जाके तो थोड़ा सा चाचा की झलकियां हमें नजर आएंगी। डेफिनेटली यहाँ पे चाचा जी आएंगे भी थोड़ी देर में, और रास्ते में हैं, आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ, और वो पहुँचते ही आपसे। अच्छा, मैं ना इंतजार अपने- कर रही हूँ चाचा जी का। मैं ना अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जानते तो हैं कि किस तरह से वॉइस ओवर्स किए जाते हैं और फिर प्लेबैक होता है और सामने फिर एक एक्ट होता है, लेकिन इस वक्त स्टूडियोज में तो शाहजी यहाँ पे बैठे हुए बात तो कर रहे हैं, जो बबलू के डायलॉग्स आप सुन रहे हैं, शाहजी वो डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। तो अब आपको दिखाएंगे हम कि ये डायलॉग्स बोले कैसे जाते हैं और दूसरी तरफ से एक्ट कैसे किया जाता है। तो मसरूर शाहजी की तरफ देखूंगा, सवाल बबलू से पूछूंगा और आप दोनों का इंटरेक्शन देख पाएंगे कि मिलके एक प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो बबलू, जिंदगी में क्या सोचा है कि क्या बनना है बड़े होके? बड़े हो के मैं तो सोच रहा हूँ कोई आशिक उशिक बन जाऊँ तुम्हारी तरह यार। अभी आपने और कितना बड़ा होना है बबलू? अभी तो मैं छोटा सा हूँ, प्यारा सा हूँ, बेबी सा हूँ। अच्छा बबलू, अगर मैं आपके लिए गाऊं, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू, आपको कैसा महसूस होगा? मैं तो बड़ा प्राउड फील करूंगा। प्राउड फील करेंगे? उनके नाम का गाना बनाएंगे आप, वो प्राउड तो फील करेंगे ना। अच्छा ये बताएं, आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किससे है, किरण से या मुजम्मिल से? मुजम्मिल से। क्या मुजम्मिल अपने बात जैसा लगता है थैंक यू, आपको? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मैं हूँ। मुजम्मिल That was good. बेस्ट फ्रेंड। मुजम्मिल इज योर बेस्ट फ्रेंड। मुझे लगता है किरण नाराज हो जाएगी नहीं सुन नहीं के। किरण, तुमने नाराज नहीं मैं होना। मैं नाराज हो गई हूँ बबलू से। ओहो, अच्छा, क्योंकि बबलू से। इन्होंने अपना दोस्त चेंज कर लिया। तो बबलू जरा मना ले किरण को, नाराज ना हो जाए। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। नहीं किरण मान ही नहीं रही है उधर मुंह बबलू को करके। हाथ जोड़ने आते? अब मैं आपके साथ बबलू को जाऊंगी। हाथ जोड़ने तो आते हैं, लेकिन ये फिर घरेलू सारे मसाइल लग जाएंगे। क्योंकि जब मैं अपनी बेगम के सामने खड़ा होता हूँ और कोई बात नहीं समझ आ रही होती और उसकी जो वाइब्स है मुझे अच्छी नहीं आ रही होती, तो मैं सॉरी इसी तरह कान पकड़ के करता हूँ। ये देखें, ऐसे कान पकड़ता हूँ मैं। ये फिर मुजम्मिल के तो पक्के बहुत दोस्त अच्छी बात है। हैं। मुजम्मिल के बताओ पक्के दोस्त हैं। किसके? मुजम्मिल भी ऐसे ही करते हैं। मुजम्मिल के या मेरे दोस्त हो, ये फिर मुझे दोस्ती तो फिर ऐसे ही होगी ना, ऐसे वो थोड़ी देखो, हो वो जाएगी। पूछ रही है मुजम्मिल के दोस्तों या मेरे दोस्तों। बबलू व्यूअर्स, यहाँ हो गई है लड़ाई स्टेज पे, बबीच पे और किरण के बीच पे मामला आ गया है दोस्ती का। अब हम करेंगे किरण से बात कि दोस्ती को किरण कैसे समझती है। किरण भाई, क्या हुआ, क्या बबलू हम दोनों का दोस्त नहीं हो सकता? भाई हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फोर्स जो बहुत ज्यादा किया है वो आप पे किया है कि आप मेरे ज्यादा दोस्त हैं। मैं आप दोनों का दोस्त हूँ। चलो लड़ाई जो है ना हम नहीं, खत्म नहीं, करते मैं हैं। अब मुजम्मिल को अपना दोस्त बनाऊंगी और बबलू से मेरी कुट्टी होगी। अच्छा शाह साहब, इन दोनों की तो लड़ाई हो गई है, मुझे लगता है ज्यादा इन्होंने आगे जाके परफॉर्मेंसेस भी करनी है, बड़ा जरूरी है। तो इनकी फिर सुलह कैसे करवाई जाए? अच्छा, इनको थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं। इस तरह करते हैं, हम इनके लिए कोई अच्छा सा डांस दिखाते हैं। बहुत अच्छी और मैंने ये सोचा है, क्योंकि हम आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो कम से कम हमें थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होना बिल्कुल। चाहिए। तुम वहां जाकर ना देखें अगर चलिए, उनकी आइए, परफॉर्मेंस। please। चले भाई, बबलू और किरण तैयार हो जाइए, तैयार आपके हो लिए जाएं। परफॉर्मेंस आ हम रही आपके है। लिए एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ला रहे हैं जो को मुगल एरा की है। हम फिर बुलाते हैं बबलू, अभी हम बुला रहे हैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत क्लासिकल डांस है जो हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, तो ताकि आप दोनों जो है ना लड़ाई बंद करें, अभी बैठ जाएं Please। आप लोग और आप लोग भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करते हैं, डांस एंजॉय करते हैं, ताकि आप दोनों की दोस्ती हो जाए। अभी सीट ले लें, आप नीचे हो जाएं, बैठ जाएं प्लीज। हाँ जी, डांसर आए।
क्या बात है। शाहज़ा भी इतने टैलेंटेड आपने परफॉर्मर्स अपने साथ रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से अब किरण और बबलू की दोस्ती हो जानी चाहिए। दोस्ती हो गई होगी, राजी हैं दोनों? राजी हो गए होंगे। मैं दोनों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो बिल्कुल सेट वेट राजी हो गए, बेहतरीन दोनों। मुजम्मिल के दोस्त है ना, उनको पता है, मैं जानता हूँ, राजी हो गए हैं। भाई क्या बात है, आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वाई? क्योंकि अगेन जैसे हमने स्टार्ट किया था कि बहुत सारी नॉइज है हमारे इर्द गिर्द। हमारे बच्चों के लिए कंटेंट वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा कंटेंट जिससे वो कुछ सीख भी सकें ये बहुत कम है। और पुतली तमाशा जो है ना, बिल्कुल बड़ा ऐसा जरूरी ही है। और जो एक पपेट जो इंफॉर्मेशन पास करता है ना, मैं और आप जितनी मर्जी बच्चों को इंफॉर्मेशन पास करते उनके हैं, जहन में रह जाती है, उनके यहाँ से ना दिमाग में अंदर से दिल में घुस जाती है। तो जो पपेट परफॉर्म कर रहा होता है और जो कह रहा होता है और जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है, वो हमेशा बच्चों को याद रहता है। और इससे एक पॉजिटिव मैसेज देना बच्चों को अट्रैक्ट करता है, साथ साथ में वो सारी जिंदगी उसको याद रहता है। हमारी तरफ से मंसूर साहब आपको भी एक बहुत बहुत बड़ा जश्न आजादी मुबारक। आपके बैक स्टेज आर्टिस्ट्स को और बबलू को और किरण को और मिस डांसर को भी जश्न आजादी मुबारक।